राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सब प्रथम आप सभी को देव दिवाली की अनंत और अनंत शुभकामनाएं, क्योंकि ये ब्लॉग मैं बना रही हूँ देव दिवाली पर। और सुबह सुबह हमारे घर पे आ गई है गौ माता, और इन्होंने अपने शीश पे जो ये बांधा हुआ है ना, ये बहुत अच्छा लगा। ये रेगुलर गौ माता है, कम से कम 10 से 15 गाय एवरी डे हमारे श्री धाम वृंदावन वाले घर पे आती हैं, 10 से 15 गाय। और पापा का ऑर्डर है कि कोई भी गाय बिना कुछ खाए ना जाए, ऐसा मेरे पिताजी का ऑर्डर है श्री धाम वृंदावन में। तो आप लोग देखोगे आसपास में बड़ा सारा गोबर पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आती हैं, रुकती हैं, कुछ खाती हैं, फिर गोबर भी करती हैं। तो रोटी तो सुबह सुबह जो हम रोटी बनाते हैं वो गाय की रोटी बनाते हैं, तो वो तो एक गाय को दे देते हैं। उसके बाद और गायों के लिए हम लोग संभाल के रख लेते हैं ब्रेड, और हम लोग कुछ ब्रेड देते हैं, कभी आलू देते हैं, कभी केला देते हैं, वट एवर जो भी हमारे से हो जाता है हम उतना करते ही करते हैं उनके लिए। तो ये मम्मी जी दे रही हैं उनको कुछ कुछ सामान। सुबह की 5वीं या 6ठी गाय थी जो हमारे यहाँ पे आई थी। तो फिर हमारे पड़ोस में एक बच्चा है जो कि बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर। वो हमारे घर पे आया, उसके बाद उसकी आंखें मुझे इतनी सुंदर लगी, आप बताओ कैसा है। तो वो उनकी जो मम्मी थी वो मुझसे मिलवाने के लिए आई। तो ये मुझे इतना सुंदर लगा कि मुझसे रहा ही नहीं गया, मैंने इसकी फोटो खींच ली। और अब हम लोग जा चुके हैं गौशाला, और गौशाला में हम लोग गाय की थोड़ी पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे गौ माता के लिए थोड़ा सा मेरे पिताजी ने गुड़ खरीदा था, क्योंकि मेरे पिताजी श्री धाम वृंदावन से दिल्ली जा रहे थे, वो कुछ ही दिनों के लिए आते थे। तो वहां से जाने के बाद हम राधा दामोदर के मंदिर में गए, क्योंकि देव दिवाली है और राधा दामोदर की अगर 4 परिक्रमा कर लेते हैं तो कहते हैं कि आपको पूरी गोवर्धन की परिक्रमा का फल प्राप्त हुआ। तो हमने राधा दामोदर की पूजा अर्चना वंदना करी, और यहाँ पे हमने राधा दामोदर की 4 परिक्रमा करी, ताकि हमें देव दिवाली पे गोवर्धन परिक्रमा का फल प्राप्त हो सके। और राधा दामोदर के मंदिर से आते ही आते हम लोगों ने एक बीच में रास्ते में एक मंदिर पड़ता है हमारे घर के पास, वहाँ के दर्शन किए। तो वहाँ पे भी बहुत अच्छी ये चित्रकारिता हो रखी थी, तो मेरे को लगा कि थोड़े से दर्शन मैं आप लोगों को भी करा देती हूँ कि कैसी कैसी चित्रकारिता हो रखी है। राम दरबार बहुत अच्छा है यहाँ पे, और मतलब बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। अगर आप इसकी पूरी डिटेल में वीडियो चाहते हो तो मैं कभी पूरी डिटेल में भी दिखाऊंगी, लेकिन अभी ना वीडियो ना कुछ टेढ़ी आई है, क्योंकि ना मैंने सीधा कैमरा नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने ये वाला मंदिर फर्स्ट टाइम देखा था। और ये मंदिर हमारे घर के पास ही पड़ता है, ज़्यादा दूर ये घर मंदिर पड़ता नहीं है। और उसके तत्पश्चात मेरी मम्मी शाम की पूजा अर्चना वंदना यहाँ पे कर रही हैं, और आप लोग देख रहे होंगे ये चला रही हैं दिया, और दिया जो है दिए से आरती कर रही हैं। और बहुत सारी औरतें यहाँ पे भगवान का नाम लेके पूजा अर्चना वंदना कर रही हैं, और ये भी मेरी मम्मी जी कर रही हैं आरती चारों तरफ। और बहुत सारी औरतें पूजा अर्चना वंदना कर रही हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से। फाइनली शाम हो चुकी थी, और शाम होने के बाद हम लोग आ गए यमुना जी पर। और यमुना जी पर आने के बाद अगर देव दिवाली पे यमुना जी में आए और दीप दान ना करे तो फिर मेरे को लगता है कि देव दिवाली अधूरी है श्री धाम वृंदावन की। और ये मेरे पिताजी कर रहे हैं दीपदान, आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले इतनी दूर से भी दीपदान हो के आ रहे थे। एक एक दीप अगर यमुना जी में हम लोग बहाते थे तो एक दोने में रखे, एक प्रोसीजर होता है, दोने में रखते हैं, फिर उसमें कुछ फूल रखते हैं, तो वो फिर बहाते हैं, बहुत दूर तक ये दीप जाते हैं। और ये होता है यमुना जी का दीपदान। तो अगर आप श्री धाम वृंदावन में आए और यमुना जी पर आपने देव दिवाली पे दीपदान नहीं किया तो मुझे लगता है कि आपका आना अधूरा माना जाएगा। उसके तत्पश्चात मैं आ गई हूँ घर पे, और देव दिवाली बनाने के लिए मैं रेडी हूँ। मैंने बहुत सारे दिए प्रज्वलित कर लिए हैं, क्योंकि श्री धाम वृंदावन में हम लोगों ने दिवाली नहीं बना पाई थी, क्योंकि दिवाली वाले दिन मैं थी पुणे में, मेरे मम्मी पापा थे दिल्ली में, ससुराल वाले थे हसनपुर में, यहाँ पे मेरा ससुराल है। तो देव दिवाली हम लोगों ने श्री धाम वृंदावन में बनाई। इसी वजह से मैं अपने दिल्ली वाले घर पे अर्थात अपने मायके में एक रात रुकी बस केवल, क्योंकि 10 बजे मैं पहुंची थी, और केवल एक रात रुकी। अगले दिन मैं श्री धाम वृंदावन आ गई, क्योंकि मुझे श्री धाम वृंदावन में आके देव दिवाली बनानी थी। और ये मेरा घर जगमगा गया है दीपों से, और देव दिवाली का उत्सव मेरे घर पे चल रहा है। और ये देखिए पूरा घर जगमगा रहा है दीपों से। आप लोगों ने देव दिवाली कैसे बनाई मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने तो अपने घर को पूरी तरीके से दीपों से जगमगा दिया। जो दिवाली पे कमी रह गई थी, हम में से कोई भी यहाँ पे नहीं था, वो कमी देव दिवाली ने पूरी कर दी। और देव दिवाली में हमने अपना पूरा घर जगमग जगमग जगमा दिया। देवता लोग बना रहे थे बनारस में देव दिवाली, और हम लोग श्री धाम वृंदावन में देव दिवाली बना रहे थे। और हम ही नहीं, श्री धाम वृंदावन में बहुत सारे लोग देव दिवाली बना रहे थे। तो मेरी तो देव दिवाली कुछ ऐसी बनी, आपकी देव दिवाली कैसी बनी मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैंने ना केवल नीचे दिए लगाए,
बल्कि छत के ऊपर अपने घरों में भी दिए लगाए। बहुत सारा मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि कंडीशन आप लोग इस टाइम पे जानते हो मेरी कैसी चल रही है, और बहुत सारी डेकोरेशन वगैरह भी नहीं कर पाई क्योंकि इस टाइम पे पूरा का पूरा टाइम चल रहा है प्रेगनेंसी का, तो जितना हो सकता है उतना कर लेती हूँ। और बाकी भगवान जी माफ़ कराए, जब ठीक होंगी तो डेफिनेटली पूरा करूँगी। लेकिन काशी में जो देव दिवाली बनाई गई उसका भी आनंद अलग था। उसकी कुछ तस्वीरें मैं आप लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ। ये थी काशी बनारस की देव दिवाली जो इस टाइम पे मैं दिखा रही हूँ। मैंने तो श्रीधाम वृंदावन में देव दिवाली बनाई। आप लोगों ने अपने घरों में कैसी देव दिवाली बनाई तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजिएगा, इंस्टाग्राम पे फोटो भेजिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है डॉक्टर आशु दीदी। आप डॉक्टर आशु दीदी फाइंड आउट करोगे तो आपको डेफिनेटली आ जाएगा। तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर आईडी पर भेज सकते हैं कि आप लोगों ने देव दिवाली कैसी बनाई है। तो ये पूरा प्रोसीजर आप लोगों को मैंने बताया कि हम लोगों ने श्रीधाम वृंदावन में देव दिवाली कैसे बनाई। मैंने अपने माता पिता के साथ श्रीधाम वृंदावन वाले घर में देव दिवाली बनाई। घर में, मंदिर में, बरगद के वृक्ष के पास दीपदान करे, यमुना जी में दीपदान करे, मंदिर में दीपदान करे, परिक्रमा करी। तो इस तरीके से मैंने अपनी देव दिवाली सेलिब्रेट करी। आप लोगों ने अपनी देव दिवाली कैसे सेलिब्रेट करी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोगों को कैसी लगती है मेरी वीडियो, अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत